कि आप जो मर्जी खाएं, खाना बहुत ज़रूरी है। खाना जो आपका दिल कह रहा है खाएं, लेकिन अगर खाने से पहले आप एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच सिरका डाल लें, कोई भी सिरका, तो उससे जो भी आप खाना खा रहे हैं, एप्पल साइडर डाल लें, कोई भी विनेगर यूज़ कर लें, तो उससे आपके जो ग्लूकोज स्पाइक्स आनी होती हैं आफ्टर मील, वो नहीं आती, जिससे मोटापा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बस ये एक काम अगर कर लें खाने से पहले, तो मोटापा हर खाने से पहले या एक बार? हर खाने से पहले। हर खाने से पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून या टीस्पून सिरका डालना है। सिरका डाल लें। अगर सिरका पसंद नहीं है तो आप 2 लेमन्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनको निचोड़ लें, उसमें स्क्वीज कर। क्या वो खाने के साथ खाए जा सकते हैं, मतलब एज वाटर यूज़ किया जा सकता है उसको, या ये खाने से पहले यूज़ करना है? खाने से पहले यूज़ करना है। खाने से पहले यूज़ करना है। ओके, वरदा अमजद इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो प्लीज़ डू टेल कि आप ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकती हैं, क्या कहती हैं? अच्छा, हमारे यहाँ पे जिस तरह हर बंदे को पता है खीरा खाना है, हर बंदे को पता है सब्ज़ी खानी है, और कुछ लोग तो इतनी हिम्मत हार जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब हमने पतले होना ही नहीं है। हमारे यहाँ की बेसिक लाइन जो है वो ही लोगों को बहुत ख़राब करती है। हमारे यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द कुकिंग हैबिट्स, हमारे हर होम बेस्ड कुकिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। मतलब लाहौरियों की तो एक चीज़ फेमस है कि जब तक ये ऑयल को इतना ऊपर ना ले आए कि ऊपर ऑयल की इतनी लंबी तह आ जाए, कहते हैं खाना पका ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक वो साइकी है कि जब तक इतना ऊपर ऑयल आएगा तो आप खाना नहीं, हर जगह है। आप पेशावर में चले जाइए, वहाँ चर्बी है। हाँ, वो चर्बी है, एग्जैक्टली। अगेन ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है। हमारे यहाँ की कुकिंग हैबिट्स इस तरह की होगी। इवन वंस यू फॉल इन योर बेस्टी, आप ये नहीं है कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें। लोगों के ज़हन में एक ये मेंटालिटी, मोटा हो जाए तो इंसान कुछ नहीं खा सकता, ऐसी बात नहीं है। आप सब कुछ खा सकते हैं, बट सिर्फ आपको पोषण कंट्रोल करना पड़ता है और आपको साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लोग बहुत सी क्रैश डाइट्स की तरफ चले जाते हैं जिसमें कीटो आ जाता है, बहुत सी एटकिन डाइट्स आ जाती हैं कि लोग कहते हैं कि हमने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, और एक स्पेसिफिक मतलब एक तंग रास्ते की तरफ चले जाते हैं। जबकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि आप सब कुछ खाएं, बट पोषण कंट्रोल करके खाएं, और विद आप अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर खुर्रम, आपसे सवाल है, ये मुझे बताइए कि कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसा करते हैं कि जी हम पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन फिर रात को हम सब कुछ खाएंगे, और फिर इसके बाद फिर पूरा दिन कुछ, ये जो, और फास्टिंग भी, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपको 14 से 16 घंटे के बाद आपको खाने को कहती है ना। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सुबह नाश्ता नहीं किया, दोपहर को खाना नहीं खाया, लेकिन फिर बहुत हैवी डिनर जो है वो किया और बीच के अंदर मंचिंग करते रहे, तो ये कितना हेल्दी होता है या कितना हेल्दी नहीं होता? डॉक्टर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर खुर्रम, एक टेलीफोन कॉल ले लूँ मैं, उसके बाद उसके एक टेलीफोन कॉल की मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं एक्चुअली तीनों से आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी, मैं मिसेस जुल्फकार और ऑलरेडी सिस्टम भी कॉल की थी आपको। जी जी, कैसी हैं मिसेस जुल्फकार? आपको फिर मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी कि आप बड़े अच्छे टॉपिक्स जो है लेते हैं, बड़े इंफॉर्मेटिव और बड़े एक बात सुनने को दिल चाहता है। अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये डॉक्टर खुर्रम से ये सवाल करना है कि हमारी जो खानदान की बड़ी बूढ़ियां हैं, खालाएं, अम्मी वगैरह, उनका ये ख्याल है रात को अगर सैलेड बनाए तो कहेंगी रात को सैलेड नहीं ठीक होती, रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए। रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए? क्या रात को सैलेड नहीं खानी चाहिए? तो क्या ये सही है? फ्रूट नहीं खाने चाहिए रात को, सैलेड नहीं खानी चाहिए? अच्छा। इसके बारे में थोड़ा बता दें। और दूसरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने सरसों का तेल में खाना बना के खाना शुरू किया तो मेरा वेट बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक कम हुआ, और जो वॉक से और उन चीजों से चर्बी कम नहीं भी होती, जैसे डबल चेन हो गई या कुछ एरियाज होते जहाँ से फैट नहीं जाती। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिसेस जुल्फकार, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि रात को बड़ी बूढ़ियाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रात को सैलेड नहीं खाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कभी भी नहीं खाना चाहिए, बट वैसे ही मतलब आप मुझे, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे फॉलो मत कीजिएगा, खुदा का वास्ता, बिल्कुल नहीं। यस, आई डोंट ईट सैलेड, आई डोंट ईट फ्रूट्स, बट प्लीज़ मुझे फॉलो मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब बताइए, क्या रात को सैलेड खाने चाहिए या नहीं? सर बिल्कुल कोई मजायका नहीं है। ये एक बड़ी मिथ बनी हुई है कि जी रात को ये ना खाएं, रात को सैलेड ना खाएं। आप जितना ज्यादा फाइबर आपका कंटेंट रात को बॉडी में जाएगा, उतना आपका पेट क्लियर रहेगा, सुबह को आप बड़े फ्रेश उठेंगे, डॉक्टर साहब बड़े लाइट उठेंगे। ये पुरानी मिथ है। हम एक ऐसा मुल्क है डॉक्टर साहब, हमें सॉरी कता कलामी माफ, हम एक ऐसा मुल्क है जहां पर अगर आप कैंची खाली चलाओ ना तो कहते हैं लड़ाई हो जाएगी, और फिर कहते हैं शाम को झाड़ू मत दिया करो, घर चाहे गंदा रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन शाम को झाड़ू मत देना जी। और सब वो बस झाड़ू नहीं, और वो उस दिन नाखून ना काटें, उस दिन बाल ना काटें जी। डॉक्टर साहब, तो आपके ख्याल में खा लेना चाहिए? ये बड़े मसले हो जाते हैं जी।
सब बिल्कुल खाना चाहिए, और हर चीज देखिए एतदाल से खाएं। रात को आप ये नहीं कि अब आप बिल्कुल आपको कीनू खाने तो 2 दर्जन आपने रात को कीनू खाने शुरू कर दिए। हर चीज खाएं, फ्रूट भी खाएं, सैलेड भी खाएं, जिस मौसम का फ्रूट है वो खाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आपका अच्छा कंटेंट मिलता है, आप बड़े फ्रेश उठते हैं। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेट लूज करने में, जैसे हम असबोल की भूसी कहते हैं या ब्राउन रोटी कहते हैं, छिलका फाइबर। तो जितना ज्यादा फ्रूट में ये फाइबर और विटामिन होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है सर, बहुत अच्छी चीज। डॉक्टर साहिबा क्या कहती हैं? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में जो पुरानी बातें जो सियाने लोग थे पुराने, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, हिकमत है कुछ। अब जैसे इन्होंने कहा फ्रूट की बात की है, तो जो भी मीठा या कार्ब्स वाले जो भी चीज़ें हैं, जो मीठे वाली शुगर वाली चीज़ें हैं, वो हमें अर्ली ऑन लेनी चाहिए दिन में, सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त, क्योंकि उस वक्त आप कामकाज में बिजी होते हैं, आपको यूटिलाइज हो जाता है। अगर आप बहुत सारा मीठा जैसे फ्रूट के बहुत सारे किनो आप रात को खा के सो जाएंगे तो वो मेटाबलाइज नहीं हो पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो ओबेसिटी की तरफ लेके जाएंगे। खाना सब चीज़ें चाहिए, ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस ऑर्डर में खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, ये वाकई इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। व्हाट डू यू थिंक मैम? जिस तरह इन्होंने बात की, इट इज़ राइट कि जब आप रात को ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ का ये होता है कि आप फ़ौरन सो जाते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते उसके बाद, तो ये कि जो आपके ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो एकदम स्पाइक कर जाते हैं। अच्छा, या तो हम सो जाते हैं या नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, मतलब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं कि हम लेट के होते हैं, मतलब हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो ये है कि सैलेड खाने से जो लोग ये कहते हैं कि हमें कोई मसला होता है, सैलेड से वैसे एक्चुअली कोई मसला नहीं होता, आप सैलेड ले सकते हैं डिनर में। अक्सर लोग डाइटिंग में डिनर में सैलेड्स ही लेते हैं विद चिकन, बॉइल्ड मैरिनेटेड चिकन, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। लेकिन हाँ, जो सिट्रस फ्रूट या वो वाले फ्रूट जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, आप उनको थोड़ा सा शाम में ले लें ताकि उसके बाद आपके पास सोने में और उन फ्रूट्स के इंटेक में 3 to 4 आवर्स का गैप हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक हैक बता रहा हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया जागने के लिए और एनर्जी बूस्टिंग के लिए और शायद वेट लूज़ करने के लिए भी। जब मैं काम कर रहा हूँ और अब तो खैर ये नहीं करता मैं, लेकिन जब कॉलेज के अंदर था मैं, तो मैं क्या करता था, मैं एक ब्राउन टोस्ट जो ब्राउन ब्रेड होती है उसका एक टोस्ट लेता था और उसको बिल्कुल ब्लैकन कर देता था, जला देता था। जलाने के बाद उसको खुरच के साफ़ करता था, उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी लेता था मैं, और वो मुझे ऐसे लगता है कि वो इतना ज़्यादा बूस्टर था मेरे लिए, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं पूरा दिन, मैं आज भी 22, 24, 23 घंटे काम करता हूँ, एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, इवन ऑन संडेज आई एम अप बाय 6, आई ओनली रिक्वायर 2 आवर्स ऑफ स्लीप। बट कहने की बात क्या है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आप मुझे रेप्लिकेट मत कीजिएगा, मुझे फॉलो मत कीजिएगा। हम ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपका वेट लूज़ हो सकता है, आप वज़न कम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हमने एक दिन तो डॉक्टर साहबा की बात सुन ली, डॉक्टर कंजा ने कहा कि जी आपने ये करना, हमने मान लिया। एक दिन डॉक्टर खुरम की बात सुन ली, एक दिन हमने वर्दा की बात सुन ली, लेकिन फिर उसके बाद जब वज़न ज़रा सा भी कम होने लगा तो हम दोबारा से अपनी उस पर चले जाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आपको पूरा कोर्स करना है, उसके बाद उसको मेनटेन करना है।